दो तीन नीति वचन ही कहो, बहुत अच्छा है। एक खता हम जिंदगी भर करते आए हैं, एक खता हम जिंदगी भर करते आए हैं। धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। धूल तो चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। क्या है इसका अर्थ? अर्थ यही है कि ज्ञाता ज्ञेय संबंध की बात है। जहां पर तकलीफ है वहां पर ये देखता ही नहीं है। जहां से जाना जा रहा है वहां जानता नहीं है, उसको जानन हारा देखता नहीं है। अन्य चीज से ज्ञान हो रहा है ऐसा मान रहा है, पर पदार्थ से ज्ञान हो रहा है ऐसा ये मान रहा है। लेकिन अज्ञानवश भ्रमवश ये सब कार्य हो रहा है। माँ जिनवानी हमको हर प्रकार से समझा रही है, और जो पुत्र अपनी माँ की भाषा नहीं जानता है वो अभागा है। जिस प्रकार से वस्तु स्वरूप यहाँ पर समझाया जा रहा है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा समझे और उसको हम अपने जीवन में ढालें। कल अंतिम में एक बात कही थी कि हमको जिनवानी मिली, जिनवानी मिलने पर करना क्या था सुखी होने के लिए? जिनवानी ने जैसा आत्मा बताया है, जैसी वस्तु बताई है, वैसे वस्तु स्वरूप का स्वीकृति करनी थी। और इस जीव ने जिनवानी तक आया, जिनवानी को सुना भी, जिनवानी सुनकर हाँ ये सही है, ये ऐसा भी कहा, और उसने जिनवानी का पान ही नहीं किया, अर्थात अपने जीवन में उतारी नहीं। अब इसके अभाग्य की महिमा किससे की जाएगी? कदाचित कोई अन्य मत में जन्म ले और उसको जिनवानी सुनने ही नहीं मिले तो उसकी क्या बात करना। लेकिन जो जैन मत में जन्मता है, भगवान को मानता भी है, भगवान की वाणी भी सुनता है, वाणी सुनने के बाद में वस्तु स्वरूप जैसा निरूपित हुआ है वैसा वस्तु स्वरूप स्वीकार नहीं करे तो तकलीफ किसकी है? सुखी कौन होने वाला है, दुखी कौन होने वाला है, इसका विचार ही नहीं करता है। एक बहुत अच्छा और एक शेर है वैसे। कौन से बड़प्पन के लिए इतना मर रहा है यार, कौन से बड़प्पन के लिए इतना मर रहा है यार, कुछ सालों के भोगों के पीछे सागरों को कैसे भोगने के लिए है तैयार। समझ में आ रहा है क्या? कौन से बड़प्पन के लिए इतना मर रहा है यार। मतलब क्या बड़प्पन है? विषय भोगों की प्राप्ति हो जाए इसमें क्या बड़प्पन है? जितने भी ज्ञान के गे बन रहे हैं, सचमुच हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोगा है। हाँ, क्योंकि भोग भोगे जा ही नहीं सकते। कल हम देख ही रहे कि दो द्रव्य में अपने आप में एक वज्र की दीवार है, जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित ही नहीं होता। लेकिन सहज ऐसा वस्तु स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव है कि वह किसी न किसी ज्ञान का गेय बन जाती है। और आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि हर वस्तु का वो हर वस्तु जो है उसको वो जाने, ऐसा सहज स्वभाव है। स्वभाव में विरोध नहीं है। एक बात, एक प्रश्न है आप सबसे। वैसे प्रश्न यह है, वस्तु में ऐसा स्वभाव है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय बने, किसी न किसी का अर्थ क्या समझना चाहिए? किसी न किसी ज्ञान का विषय बने मतलब अपने स्वयं के। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ऐसा भी ले सकते हैं। मुझे तो इतनी अपेक्षा थी कि जो जाने उसके, समझ में आ रहा है क्या? जो जानेगा ही नहीं उसके ज्ञान का विषय कैसे बनेगी? ठीक है, चलो एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि
अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय क्या है? रूपी है या अरूपी पदार्थ? दोनों है, रूपी और अरूपी दोनों पदार्थ। बराबर, बहुत अच्छा। देखिए, कुछ कुछ कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय अपना आत्मा अर्थात रूप अरूपी पदार्थ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा, कोई कहता है कि इंद्रिय ज्ञान का विषय मात्र रूपी पदार्थ, तो ये बात सही है या गलत? इंद्रिय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है, ये बात सही है या गलत है? हाँ, रूपी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और कुछ है क्या, यह प्रश्न होगा। हो सकता है अनुमान के विषय में बहुत सारी बातें। नहीं, अनुमान का विषय ऐसा नहीं। हाँ, रूपी के अलावा अरूपी है, इतनी सी बात है। अर्थात इंद्रिय ज्ञान का विषय भी रूपी तथा अरूपी पदार्थ है, ये बात समझनी चाहिए। चलो, अब मेरा और एक प्रश्न ये है कि सुमेरु पर्वत है, तो सुमेरु पर्वत का हमको ज्ञान है कि नहीं है? प्रश्न है आप सबसे। ज्ञान है। कैसे क्या? जैसे पढ़ा है, जैसे किसी से सुना है, अनुमान से ज्ञान, ठीक है, ज्ञान है, बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न, सुमेरु पर्वत के अंदर सोना गड़ा हुआ है, इसका ज्ञान हमको है कि नहीं है? है, बहुत अच्छा। देखो, ये कोई कहे कि केवल ज्ञान जानता है, केवल ज्ञान ने देखा है, तो केवल ज्ञान के माध्यम से जो जिन वचन आए हैं उसके माध्यम से हमने भी जाना कि नहीं जाना? तो हम भी सुमेरु के अंदर सोना है, ये इसको स्वीकार करने में हमको क्या तकलीफ है? बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। अर्थात उसका भी ज्ञान हमको भी हो रहा है, ऐसा नहीं केवल ज्ञान को ही ज्ञान हो रहा है। ठीक है, चलो, ये एक बात हो गई। सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा है, तो हमें सर्वज्ञ के कथन, जो भी कथन है उसको श्रद्धा करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, भाभी जी बोलिए। इंद्रिय से अरूपी का ज्ञान कैसे होता है, वो नहीं समझ में आया। हाँ, इंद्रिया यहाँ पर विशेष रूप से मन लेना है। मन का विषय रूपी तथा अरूपी पदार्थ बताया गया है। ठीक है, तो इस न्याय से इंद्रिया का विषय अरूपी पदार्थ भी हो सकता है। समझ में आई बात? क्योंकि एक सूत्र ही है ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु नहीं, क्या है वो 26वां सूत्र? केवल से नहीं, अगला मतिश्रुतयोर द्रव्येषु असर्व। एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु, ये जो कह दिया तो इसमें आ गया ना कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्याय है। तो सर्वद्रव्य में अरूपी पदार्थ है कि नहीं है? तो है। तो इस न्याय से मतिश्रुत का विषय मतिश्रुत इंद्रिय वालों को ही होता है, तो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय वालों को ये सब विषय हो सकते हैं, जाने जा सकते हैं। आत्मा अरूपी है भैया जी, धर्मद्रव्य भी अरूपी है। हाँ। तो हम जो इमेजिन कर रहे हो कि अरूपी पदार्थ में आएंगे, जैसे है वैसे आएंगे। अरूपी का रूप होता ही नहीं है, तो बस अरूपी है ऐसा जाना जाएगा। ठीक है, ये बात है। और एक बात इतनी समझनी इसमें, और एक विशेष, कि हम कहते कि ज्ञेय ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप हो जाते हैं, राइट? तो ज्ञेयाकार मतलब क्या? ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। ज्ञेयाकार मतलब कोई आकार, अभी जैसे मैं हूं
तो मेरा कोई इंप्रेशन आपके ज्ञान में हो रहा है ऐसा नहीं समझना, बस इतना ही समझना कि मुझे आप जान रहे हैं, खत्म। तो मेरा चेहरा भी चक्षु इंद्रिया के माध्यम से जानने में आ रहा है, मेरी आवाज आपको कर्ण इंद्रिया के माध्यम से जानने में आ रही है, इसी को ज्ञानाकार कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान का कोई आकार बनता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस वो जानने में आना, इसी को ज्ञानाकार कहा जाना चाहिए। ठीक है, हाँ ये एक बात है। देखो आज ही थोड़ा सा विचार कर रहा था। हाँ बुद्धि शुद्ध ज्ञान से जो आत्मा जानने में आ रहा है उसको अरूपी थोड़ी कहेंगे, अरूपी कहेंगे क्या उसे? हाँ आत्मा के बारे में हम बातें कर रहे हैं, वो अरूपी में आएगा क्या? अच्छा अच्छा, आपको ये कहना है। देखो अरूपी का निर्णय हो रहा है, ये जो चर्चा हो रही है निर्णय हो रहा है, तो बिल्कुल आत्मा अरूपी पदार्थ है, तो उसमें जानने में आ रहा है मति श्रुति। नहीं, एक बात तो ये हो गई, लेकिन दूसरा अनुभूति के काल में भी, हाँ चलो बराबर है आपकी बात। ये कहना है आपको कि जो चर्चा हो रही है तो ये इंद्रिय आश्रित चर्चा है, तो इंद्रिय आश्रित चर्चा है, तो इस समय में इसका विषय क्या है? तो 6 पदार्थ है, तो जो रूपी पदार्थ है वो भी विषय बन सकता है और अरूपी पदार्थ है वो भी विषय बन सकता है। तो अरूपी ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, देखो हमको क्या दिख रहा है, ज्ञान हुआ मतलब दिखना चाहिए। प्रॉब्लम कहां से आ रही मुझे थोड़ा सा अगर ऐसा मैं आपकी थॉट प्रोसेस को पकड़ पा रहा हूं तो ये है कि ज्ञान हो रहा है तो दिखना चाहिए। अरे दिखना नहीं, जानना चाहिए। दिखना ये हमको चक्षु इंद्रिय के बल पर हमारी ये भाषा चलती है, लेकिन सच्ची बात तो ज्ञान होना मतलब जानना, तो जाना अरूपी है, मतलब जो मूर्तिक नहीं है सो अरूपी है, इतनी सी बात हो गई। तो ऐसा जान सकता है ज्ञान। तो इसी अपेक्षा में उसको लिया है क्या, इंद्रिय ज्ञान यानी अरूपी? यस बिल्कुल 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 यस, हाँ क्योंकि अनुभव के समय में तो वो अतीन्द्रिय हो गया है, अतीन्द्रिय हो गया है। तो एक बात तो ये हो गई। देखो महत्वपूर्ण बात है, ये चर्चा इज नॉट यूजलेस, क्योंकि क्या है, अतीन्द्रिय के समय में रूपी पदार्थ जानने में आया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मैं अतीन्द्रिय हूं, मेरा ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया है, उस समय में रूपी पदार्थ जानने में आया, हो सकता है क्या ऐसे? पहली बात तो ये है, अतीन्द्रिय उस समय में हो सकता है ना? नहीं, हमारे छद्मस्तों के हो सकता है क्या? हो सकता है, हाँ, तो रूपी पदार्थ आएगा तो जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। उस समय में अतीन्द्रिय है कि नहीं है? हाँ, नहीं, देखो वो मात्र जानेगा। स्व और पर की बात श्रद्धा की बात है, स्व और पर की बात श्रद्धा की है, ये तो जानेगा, इसका काम मात्र जानना है। इसलिए ना ज्ञेय को जानने में हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो अभी गाथा अपनी चलने वाली है ना, प्रविष्ट अप्रविष्ट वाली अभी जो चल रही है, वो वही कह रहे हैं कि प्रवेश कर गया है तो तकलीफ क्या है, और प्रवेश नहीं किया है तो तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये अभी अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा और हो जाएगी क्लियर। हाँ बोलिए बहन जी, बोलिए। अभी जो अपना ज्ञान है वो तो इंद्रिय ज्ञान है ना, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे हो? नहीं, प्रश्न ऐसा था कि इंद्रिय ज्ञान मतलब मान लो अभी जो चर्चा चल रही है, ये इंद्रिय ज्ञान वाली चर्चा हो रही कि नहीं? इंद्रिय के माध्यम से तो चल रही है ना चर्चा। तो ये चर्चा में जो मतिश्रुत ज्ञान वर्तता है, वो मतिश्रुत ज्ञान का विषय रूपी तथा अरूपी पदार्थ है कि नहीं है? प्रश्न ये है बस। तो इतनी सी बात थी कि हम जान रहे कि नहीं धर्म अधर्म आकाशकार ऐसा कुछ होगा कि जो जीव पुद्गल को चलन में सहायता, स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायता करता है, जो स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में सहायता होता है, जो परिणमन में निमित्त होता है, और जो
अवगाहनत में कुछ निमित्त बनता है, ऐसा अनुमान से हमने जाना कि नहीं धर्म अधर्म आकाश काल को जाना, तो जाना इसका मतलब उसका ज्ञान हो गया। ये इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से ये हो गया हमको। इंद्रिय ज्ञान मतलब यहाँ पर विशेष रूप से मन प्रवृत्त हुआ है, तो मन के माध्यम से हो गई है बात। ठीक है, हाँ जी। तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ना है हमको, है ना। पहले एक बार 28-29वीं गाथा का पाठ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ना। णाणीणान सहावो अट्ठाणे यप्पगाहिणानिस रुवाणीव चक्षुणं णेवन्नोन्ने सुवर्तन्ति णपविट्ठो णाविट्ठो णाणीणे ये सुरुवमिव चक्षु जानदीपस्सदिणियदम् अखातीदो जगमशेषम। हिंदी अनुवाद। रूप को जो चक्षु जाने परस्पर अप्रविष्टर, त्यो आत्मज्ञान स्वभाव अन्य पदार्थ उसके गेय है। प्रविष्टर अप्रविष्टर जो चक्षु जाने रूप को, त्यो अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। हाँ देखो, अतीन्द्रिय आत्मा भी जानता संपूर्ण जग। इतनी जो चर्चा चली है इस गाथा के इर्द गिर्द में ही चर्चा चल रही थी। हाँ जी, देखो क्या कह रहे हैं। 29वीं गाथा में 2 शब्द आए, प्रविष्ट रह अप्रविष्ट रहे। दोनों बातें कह रहे हैं, प्रविष्ट भी रहता है और अप्रविष्ट भी रहता है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि प्रविष्ट भी कह रहे हैं और अप्रविष्ट भी कह रहे हैं। व्हाट इज दिस? एक कुछ तो कहो ना, एक तो प्रविष्ट कहो नहीं तो अप्रविष्ट कहो, नहीं ना कह सकते, दोनों है ना। अपेक्षाकृत कथन है ना। इसलिए मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, माँ की भाषा को जो समझ नहीं सकता है वो बच्चा महा दुखी रहने वाला है। हाँ, उसका कोई वाली नहीं है। जो माँ की भाषा समझता है वही सुखी हो सकता है। यहाँ पर वस्तु स्वरूप समझे बिना काम नहीं होगा, और वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, उसको हम क्लिष्ट क्यों कहेंगे? ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, इसलिए वस्तु स्वरूप क्लिष्ट कभी हो नहीं सकता। देखो पहली 28वीं गाथा में क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार चक्षु आत्मा को जानता है, जिस प्रकार चक्षु रूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन कैसे जानता है? अप्रविष्ट रहते हुए जानता है। अप्रविष्ट मतलब क्या? चक्षु कहीं गया नहीं है पदार्थ के पास में, और पदार्थ कोई आया नहीं है चक्षु के पास में। ऐसा होते हुए भी उसने अप्रविष्ट रह के जाना है, और इसलिए ज्ञान भी ज्ञेय के पास गया नहीं और ज्ञेय भी ज्ञान के पास आया नहीं, इसलिए अप्रविष्ट ही है। ऐसा 28वीं गाथा में कह दिया। 28वीं गाथा में अप्रविष्टता की बात कही है। अब 29वीं गाथा में प्रविष्टता की भी बात कर रहे हैं। एकांत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य को मालूम है ये अप्रविष्ट है, अप्रविष्ट कहकर फिर प्रविष्ट जानता ही नहीं ऐसा कह देगा। क्या कहा? जानता ही नहीं ऐसा कह देगा। इसलिए जानता है, इसलिए प्रवेश ही कर गया ऐसा कहने लग गए। समझ में आ रही है क्या? मतलब पूरा साइकोलॉजिकली ये बात सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक बात कहेंगे दूसरी बात ये नहीं हो सकती, ऐसा तर्क निकालने वाला कोई महाशय होंगे। इसलिए आचार्य देव बराबर उस बात को भी यहां पर बता रहे हैं। 28वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? अप्रविष्ट, ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश करते ही नहीं और ज्ञान ज्ञेय के पास जाता ही नहीं है, ये अप्रविष्ट है। अप्रविष्ट के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? णेवन्नोन्नेषु वट्टन्ति। नेव अनन्यसु, अनन्य मतलब क्या? अन्य नहीं होते, मतलब एक मेक नहीं होते। अनन्य मतलब क्या? एक मेक नहीं होते। देखो
आत्मा और ज्ञान अनन्य है, राइट, लेकिन ज्ञेय और ज्ञान अनन्य नहीं है, अनन्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? यद्यपि ज्ञेय जानने में आते हैं, ऐसा होते हुए भी ज्ञेय ज्ञान नहीं है और ज्ञान ज्ञेय नहीं है। हाँ, यह 28वीं गाथा का भाव है। ये समझकर क्या लाभ होने वाला है? 28वीं गाथा को समझकर क्या लाभ होने वाला है? मेरा प्रश्न है आप सबसे। ज्ञेय ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं है, ऐसा समझकर क्या फायदा है हमको? तत्व निर्णय के लिए क्या लाभ हुआ? तत्व चिंतन के लिए क्या लाभ हुआ? क्योंकि हमारा प्रयोजन तत्व चिंतन से, तत्व निर्णय से, सुखी होने से है। तो ये यूजलेस बात तो नहीं है, कोई ना कोई प्रयोजन है इसमें छिपा हुआ। क्या प्रयोजन छिपा है? कोई बताएगा? बहुत मार्मिक गाथा है ये 28-29, इसको हल्के में मत लेना। ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता है, ज्ञान ज्ञान में रहते हुए ही जानता है। हाँ, बराबर। तो इससे लाभ क्या हुआ ये समझने से? इसके परिणाम कोई भी ज्ञेय आए। राइट राइट राइट, ग्रेट। ये समझ में आ रहा है क्या? हम सामयिक में बैठते, देखो मैं तो लॉजिकल बात रख रहा हूं, सामयिक में बैठते, मैं इसको नहीं जानू, इसको ही जानू, आत्मा को ही जानू, ऐसा जिद क्यों करता है जीव? समझ में आ रहा है क्या? इसको नहीं जानना और इसको जानना, ऐसा तेरा स्वभाव है ही नहीं, तो स्वभाव का निरोध कर बैठा है। और ज्ञान का ऐसा सहज स्वभाव है कि वो जाने ही जाने। अब जब स्वभाव है तो स्वभाव का अभाव क्यों करना चाहते हो तुम? देखो, ये नहीं जानने के नाम पर जानेगा तो राग करेगा, ऐसा निर्णय हो गया है अभिप्राय में। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए नहीं जानने की बातें करता है। बट अभ्यास क्या करना है? सर्व को जानू, सर्व को जानू, लेकिन मैं अप्रभावित तत्व, ये भी निर्णय साथ साथ होना। लेकिन क्या है, जानूंगा तो विकार होगा, ऐसा इसको भ्रम है। अभी देखो, जैसे एक एग्जाम्पल, अभी दिवाली है ना, हाँ, तो एक संस्कार बैठा ही है ना, दिवाली है तो कोई ना कोई घर में कोई मीठा नमकीन सब होना चाहिए, ये संस्कार, ये नहीं करेंगे तो हम दिवाली नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है क्या? बस ये जानना, यही तो अपराध है, ऐसा जानना यही अपराध है। क्यों हमको दिवाली की ये पड़ी है, राइट? और दूसरी बात, अगर कोई करते हैं ऐसी बात, मिठाइयां नमकीन बनाते होंगे दिवाली के नाम पर, योग्य रीति नीति नहीं है, ये हमारे जैनियों की रीति नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये अन्य मत की नीति है। वे मनाते हैं राम के आने की खुशी में, हम हमारे भगवान के जाने की खुशी में ये मिठाइयां नहीं बांट सकते और खा नहीं सकते। भगवान को निर्वाण हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, इसका भी, इस कर्तव्य से हम विमूढ़ हो गए हैं। हमको मिठाइयां खाना और खिलाने में ही हम इतिश्री मान रहे हैं। बहुत बड़ा भ्रम है ये ज्ञान, इसको अज्ञान कहो। ये ज्ञान भी भ्रम है, भ्रम। ये भ्रम उतारे बिना, ये भूत उतारे बिना हम सुखी नहीं हो सकते। वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हमारे धर्म पिता का हमसे विलय हो गया है और हम आनंद मनाए। अरे रे 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 रे, देखो 700 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, क्या किया हमने? मतलब उस समय के श्रावकों ने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे को राखी तो नहीं बांधी थी। समझ में आ रहा है क्या? हम क्या आज क्या कर रहे हैं? देखो विकृति, देखो हमारी बुद्धि की कमी है कि नहीं है, सही सोच नहीं है। ज्ञान होने पर वो ज्ञान विकृति की तरफ चला गया। हाँ, और इसलिए ये डरता है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय को जानने से डरता क्यों है? क्योंकि इसको मालूम है मैं विकृति को प्राप्त हो जाऊंगा, इसलिए ज्ञेय को जानू ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तू वस्तु स्वरूप समझना, कोई एक पदार्थ तुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। तू एक भ्रामक कल्पना लेकर चलता क्यों है? जैसी वस्तु है वैसे स्वीकार क्यों नहीं करता है? और इस तत्व ज्ञान के बल पर ही ये सुखी होगा। देखो, ज्ञेय में विकृत पदार्थ आएंगे ही आएंगे। ज्ञेय में कोई अनुकूल पदार्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है, सब विपरीत पदार्थ आएंगे ही आएंगे और तुझे जानना होगा।
तभी और जानकर तू अप्रभावित तुम्हें रहना ही होगा। और जब तक तुम नहीं रह पाओगे तुम्हारी सर्वज्ञ होने का कोई दरवाजा खुलने वाला नहीं है। अरे सर्वज्ञ नहीं, सम्यक्त्व नहीं होगा। सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुए बिना सम्यक्त्व ही नहीं होता है। हमने केवली भगवान ने कहा ना तो मानो ना, फिर समझ में आ रहा है क्या? देखो यहां पर भी हम क्या करते हैं, जितने हमको ठीक लगते हैं ना उतनी बातें हम केवली भगवान ने कहा है मान लेते हैं। लेकिन जो बात हमको अच्छी नहीं लगती है, अरे केवली भगवान भी आकर बोल दे बेटा तू गलत कर रहे हो, नहीं तुम चुप बैठो, तुम्हें ज्यादा नहीं समझता, मुझे ज्यादा समझता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात हम केवली भगवान को भी मूर्ख से ठहरा देते हैं, उनको भी समझ नहीं है ये ठहरा देते हैं। हमारे ज्ञान के सामने केवली का भी ज्ञान कोई का दम नहीं रखता है। समझ में आ रहा है क्या? जग में अकल 1.5 एक मेरे पास और बची हुई सारे जग में बटी है। मतलब क्या? 1.5 अकल है जग में, उसमें से 1 अकल मेरे पास में है और बची हुई आधी जगत में है। ऐसा हर जीव को लगता है और ये सबका सबसे बड़ा भ्रम है। जो जीव तत्वज्ञान के बल पर जैसा जिन वाणी में जिन वचन आए हैं वैसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करता है, वही सुखी होने का हकदार है। किसी ने जबरदस्ती से किसी जीव को अभव्य नहीं किया है, किसी ने जबरदस्ती से किसी को भव्य नहीं किया है। ये जीव स्वयं ही अपनी गलती को लेकर उसी का पोषण करता हुआ अभव्य बना रहा है। कोई दूसरा इसका कारण नहीं है। ये स्वभाव से ही वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता है। इतनी सहज और सुलभ वस्तु है, उसमें विरोध क्यों खड़ा करता है? क्यों अपने स्वयं के ऊपर आड़ंगे खड़ा करता है और अपने जीवन में ही बाधा खड़े करता है? प्रतिकूलताओं के लिए आमंत्रण देता है और दूसरों को प्रतिकूलता का कारण मानता है। मैं भूल स्वयं निज वैभव को, अपना वैभव भूलकर हम पर ममता में ही तो अटके हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। देखो क्या कहा, देखो बहुत अच्छी बात आई है यहां पर। सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय जानने में दुख का कारण होगा ऐसा जिसकी भ्रांति है, उसके लिए इमीडिएटली अगली लाइन लिख दी क्या? निजानंद रसलीन, तेरे आनंद में यत् किंचित भी बाधा नहीं होगी। ओ ग्रेट, कितना विश्वास दिलाया है हमको हमारे पूर्वाचार्यों ने और अपने पूर्वबद्ध विद्वानों ने कितनी सही बातें अपने सामने परोसी है। हमको बस उसका रसपान करना है। इतना भी अगर हम नहीं कर पाए तो हमको क्या करना? देखो भोजन बनाया माँ ने, भोजन बनाकर हमारे मुंह में भी डाला, ठीक है, स्पून फीडिंग भी हो गई। अब तू चबाएगा भी नहीं, खाएगा भी नहीं, तो फिर निगलेगा नहीं, तो क्या करेगी माँ? भी क्या कर सकती है? समझ में आ रहा है? ऐसी ये बात है। वस्तु स्वरूप इतना मत कर हमारे सामने परोसा जा रहा है, सारभूत पदार्थ हमारे सामने परोसा जा रहा है। उस मलाई को तुम्हें लेने के लिए भी अब तकलीफ हो रही है, तो तुम्हारे अभाग्य की महिमा है। सुखी होना है तो आज कटिबद्ध हो जा, कमर कस ले कि मैं मिथ्या भ्रांतियों को अब मैं आज ही त्याग करूंगा। आज भगवान के सामने तू खड़ा है, आज भगवान का अंतिम प्रवचन है। अब तुम्हें भी कमर कसनी होगी। अब तुम्हें फिर से भगवान के वचन सुनने नहीं मिलने वाले, इसके ये समझकर तुम्हें क्या करना ये तो समझ में आना चाहिए। अब मैं मिथ्या भ्रांतियों को छोड़ दूंगा, पर पदार्थों को दुख का कारण मानना छोड़ दूंगा। मैं स्वयं अपनी भ्रामक कल्पना से मैं दुखी हुआ हूं, ये स्वीकार करो। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो क्या कह रहे थे? ज्ञान का कारण हो रहा है तो ये मुझ में प्रवेश नहीं कर गए हैं, लेकिन जानता हूं, मैं जानने में पूरा समर्थ हूं और मुझे विरोध करना नहीं किसी पर पदार्थ का। हाँ, पर पदार्थ को जानने में आया तो विरोध किया तो तकलीफ है। हाँ ठीक है, चलिए देखो ये 28वीं गाथा, 29वीं गाथा भी ले लेते हैं। देखो
नपविष्ठो नाविष्ठो नाणीने सुरुवमिव चक्षु जानादिपश्यति नियतम् अख्यातिदो जगमशेषम्। जानादि पश्यति नियतम, नियत रूप से जानते हैं और देखते हैं समस्त पदार्थ को, है ना। जगम शेषम, अशेष जग को जानते देखते। अशेष मतलब क्या? देखो अभी जब हम, प्रश्न है क्या कोई? बराबर, संपूर्ण। अब एक प्रश्न, देखो ज्ञान तीन लोक वर्ती सभी पदार्थों को जान ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ज्ञान तीन लोक प्रमाण है ही, तो इसलिए वो जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात है कि अलोकाकाश भी है ना, वो तो लोकाकाश के बाहर है ना, तो वो कैसे जानने में आएगा? हाँ, वो भी तो जानने में, वो प्रवेश करना चाहिए ना ज्ञान में, तभी तो। देखो यहां पर शब्द है प्रविष्ट, तो वो ज्ञान में प्रवेश करे तभी तो ज्ञान उसको जानेगा, या ज्ञान वहां पर जाए तो ज्ञान उसको जानेगा। दो बातें पॉसिबल है कि नहीं? या तो ज्ञान को वहां जाना पड़ेगा, या तो ज्ञेय को इसके पास आना पड़ेगा, अलोकाकाश को, तभी तो प्रवेश कर जाएगा, नहीं तो प्रवेश कैसे करेगा? तो यहां पर प्रवेश का अर्थ क्या लिया जाएगा? कोई बताएगा मुझे? ज्ञान लोकाकाश में जा रहा है, इसका अर्थ क्या? हाँ, अलोकाकाश में, आई एम सॉरी, लोकाकाश में तो जा रहा है, इसको कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन अलोकाकाश में जा रहा है ये ज्ञान, ये सुने तो हमको क्या लगता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जानता है, लेकिन अभी प्रवेश कर गया, इसका अर्थ क्या लेंगे फिर? अलोकाकाश ज्ञान में प्रवेश कर गया, या ज्ञान अलोकाकाश में प्रवेश कर गया? दोनों अपने अपने जगह रह के जान रहे, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। झलकन मतलब क्या? जानन। झलकन मतलब होता है जानना। रोहित भैया जरा माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, तो झलकन मतलब जानन है, जानन। तो कहने की बात इतनी है, ज्ञेय कहीं गया नहीं है और ज्ञान कहीं आया नहीं है, लेकिन प्रवेश कर गया का अर्थ क्या लेंगे? प्रवेश कर गया का अर्थ जाना। समझ में आ रहा है क्या? जानने को ही प्रवेश, टू नो इस प्रवेश कर गया, एंड टू गो मतलब वो सर्वगत हो गया। तो सर्वगत हो गया का अर्थ क्या लेना है? बस जाना है। 23 से लेकर 27वीं गाथा ये जानने की तरफ से है, प्रविष्ट की तरफ है। 28वीं गाथा अप्रविष्ट की तरफ है, और 29वीं गाथा कह रहे न प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है, दोनों है ये। हाँ, ज्ञान प्रविष्ट भी है, ज्ञेयों में प्रविष्ट है, और ज्ञान ज्ञेयों में अप्रविष्ट भी है। ऐसा दोनों का कंक्लूजन लेती हुई 29वीं गाथा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब फिर हम समझे क्या? दोनों है, वस्तु ही ऐसी है, कंफ्यूज नहीं होना, वस्तु ही ऐसी है, किसी अपेक्षा से वो सब कुछ जान सकती है, इसलिए सब कुछ सब जगह पर गई है, और किसी अपेक्षा से वो कहीं जाती नहीं है, एक में होते नहीं है, उनमें कोई संकर दोष होता ही नहीं है, इसलिए मिलते ही नहीं है, अप्रविष्ट ही है। ऐसा दोनों मानना ही वस्तु स्वभाव है। ठीक है? ज्ञान का ऐसा स्वभाव कि वो सबको जाने, और ज्ञेय का ऐसा स्वभाव कि वो ज्ञान का विषय बने ही बने। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जानने में नहीं आए। समझ में आ रहा है? कोई ज्ञेय कहा भी हो, किसी भी काल का हो, वो जानने में आता ही आता है। इसलिए मेरी ये बात किसी को पता न पड़े, ये भ्रम हमको छोड़ देना चाहिए। मेरी बात सबको पता चले, यही हमको स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है।
समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए अब आज थोड़ा पढ़ते हैं। कल कितना पढ़ा था? 145 पेज पर आ जाइए। चलिए, हाँ, पहला पैराग्राफ पढ़ा तो था मैंने, लेकिन फिर से एक बार चालू कर लेते हैं। हाँ, पहला पैराग्राफ पढ़ा था। यद्यपि आत्मा और पदार्थ स्वलक्षण भूत पृथकत्व के कारण एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते। ठीक है, नहीं होते। क्यों नहीं होते? हाँ, ज्ञान और गे एक दूसरे में प्रवेश क्यों नहीं करते? कारण बोलिए। पृथकत्व के कारण। पृथकत्व के कारण मतलब क्या? बराबर, भिन्न पदार्थ है, पृथक पदार्थ है, और जो पृथक पदार्थ है वे पृथक ही रहते हैं। खत्म। ओके। बराबर, अर्थात नेत्र इंद्रिया अप्राप्यकारी है और ये प्राप्यकारी है। मतलब क्या? अप्राप्यकारी मतलब क्या? इसको गेयो के पास जाना नहीं पड़ता है नेत्र इंद्रिया को, लेकिन मुझे स्पर्श का ज्ञान करना है। मान लीजिए आज बुखार देखना है, तो बुखार देखने के लिए मुझे उसको स्पर्श करना पड़ेगा सामने वाले को। उसके बिना मुझे उसका बुखार का ज्ञान नहीं, मतलब गर्मी का ज्ञान नहीं होगा। अब वही बात है ना, ठंडा गरम हल्का भारी सबका ज्ञान करने के लिए स्पर्श करना पड़ता है। ठीक है। या फिर रसना चखने के लिए हमको अपनी जिह्वा इंद्रिया, रसना इंद्रिया के ऊपर हमको वो पदार्थ को रखना पड़ेगा, तभी तो चखने में आएगा। सूंघने के लिए वो बराबर घ्राण इंद्रिया के पास में सन्निकर्ष में आनी पड़ेगी, तभी तो सूंघ आ जाएगा। कान पर पढ़ने पड़ेंगे शब्द, तभी तो वो सुनने के योग्य होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन चक्षु इंद्रिया के लिए ऐसा नहीं। चक्षु इंद्रिया को कहीं जाना नहीं पड़ता। जैसे अग्नि सामने जल रही है तो अग्नि को पास आना नहीं पड़ता, तो ये चक्षु इंद्रिया के माध्यम से जानी जाए, ऐसा नहीं है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पर चक्षु इंद्रिया का उदाहरण दिया जा रहा है। चक्षु इंद्रिया जिस प्रकार अपने स्थान पर रहकर सामने पड़े हुए पदार्थ को वो उसके पास में बिना आए भी जान सकती है, उसी प्रकार मेरा ज्ञान भी ज्ञेय को उसके पास न आए भी उसको जानने में समर्थ है। ठीक है। हाँ, देखो, जिस प्रकार नेत्र और उसके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किए बिना ही ज्ञाकारों को ग्रहण करते हैं। कौन? नेत्र ज्ञेयों को ग्रहण करता है। अब नेत्र के स्थान पर क्या लगाना है? ज्ञान या आत्मा। आत्मा ज्ञेयों को ग्रहण करता है। ज्ञेय मतलब जितने भी पर पदार्थ है इन सबको ग्रहण करता है। महत्वपूर्ण बात अभी, मेरा ज्ञान आपके ज्ञान के लिए क्या है? ज्ञान है या ज्ञेय है? ज्ञेय है। याद रखना, केवली भगवान का ज्ञान हमारे लिए क्या है? ज्ञेय है। समझ में आ रहा है क्या? ज्ञेय की डेफिनेशन क्या है? जो मेरा ज्ञान नहीं सो ज्ञेय, जो मेरे आत्मा के आश्रित नहीं सो ज्ञेय। ठीक है। और इससे आगे बढ़कर समय सार में तो ज्ञेय किसको बनाया जाने वाला है? समय सार में ज्ञेय बनाया जाएगा, उस त्रिकाली ध्रुव को ज्ञेय बनाया जाएगा और पर्याय उसको जानेगी। उस त्रिकाली ध्रुव को भी ज्ञेय बनाया जाता है वहां पर छोड़िए, चलो यहां पर क्या है? मेरा ज्ञान औरों के लिए ज्ञेय है, औरों का ज्ञान मेरे ज्ञान के लिए ज्ञेय है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान और औरों के लिए ज्ञेय। ठीक है। यहां पर अज्ञान नहीं लगाना, ज्ञान और ज्ञेय, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय में बात चल रही ना। अब देखो, मेरा ज्ञान किसी को जानने में आ रहा है। क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि वो ज्ञेय है और ज्ञेय का ऐसा ही स्वभाव है
कि वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। ठीक है, अर्थात ज्ञाकारों को ग्रहण करने का सामर्थ्य ज्ञान में होने से वो ज्ञान ज्ञाकारों को जान लेता है। ठीक है, तो ज्ञाकारों को क्या किया? ग्रहण किया। और समर्पण करने से, और ज्ञों ने क्या किया है? ज्ञों ने अपने आप को समर्पित किया है ज्ञान को। समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है, किसी का विवाह होना है, विवाह हो गया, तो विवाह कब तक टिकने वाला है? टिकने की बात हमको शंका इसलिए हो रही कि आजकल जरा हवाएं अलग चलने लग गई ना, इसलिए प्रश्न है विवाह कब तक टिकेगा? देखो, यदि लड़का महिला को ग्रहण ना करे या लड़की को ग्रहण ना करे तो भी टिकना संभव नहीं है, एक। और यदि लड़की स्वयं का सर्वस्व समर्पित ना करे तो भी टिकना संभव नहीं है। जब तक दोनों में ऐसा देवा लेवा नहीं है तब तक यह संभव नहीं है। बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार इसलिए आज जितनी भी तकलीफें हो रही है, या तो ग्रहण नहीं हो रहा है या तो समर्पण नहीं हो रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ कमी है, इसके बिना टिकता ही नहीं। यदि ये दोनों हो गए तो सब संभव है। अर्थात सर्वस्व समर्पण भी चाहिए और सर्व प्रकार से ग्रहण भी चाहिए। ये जब तक नहीं होता है तब तक कोई विवाह संस्था खड़ी नहीं हो सकती, और आज इसकी कमी दिखाई देती है। हाँ, किसी को समर्पण करना नहीं है और मात्र ग्रहण की अपेक्षा रखते हैं, और किसी को ग्रहण करना नहीं है मात्र समर्पण की अपेक्षा रखते हैं, तो ये दोनों जगह पर तकलीफें खड़ी होने वाली है। हाँ, यहां पर कह रहे हैं ज्ञान ज्ञों को क्यों जान रहे हैं? क्योंकि ज्ञान ने सबको ग्रहण कर लिया है। और ज्ञ जानने में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज्ञों ने ज्ञान को समर्पित कर दिया है अपने आप को। समझ में आ रहा है क्या? जब तक ये रिलेटिविटी नहीं होगी आपस में तब तक काम नहीं होगा, जानने में आ ही नहीं सकते। ज्ञों ने भी उतना ही बड़ा काम किया है और ज्ञान का अपना ही उत्कृष्ट वैसा कार्य हो ही रहा है। ठीक है, चलिए। हाँ, उस प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञाकारों के ग्रहण करने और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं। हाँ, समस्त ज्ञाकारों के ग्रहण करने और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं। आगे, जिस प्रकार चक्षु रूपी द्रव्यों को स्वप्रदेशों के द्वारा स्पर्श करती हुई अप्रविष्ट रहती हुई तथा ज्ञेय आकारों को आत्मसात करते हुए अप्रविष्ट न रहकर जानती देखती है, उसी प्रकार आत्मा भी इंद्रियातीतता के कारण प्राप्यकारिता की विचार गोचरता से दूर होता हुआ ज्ञेयभूत समस्त वस्तुओं को स्वप्रदेशों से स्पर्श करता हुआ अप्रविष्ट रहकर तथा शक्ति वैचित्र्य के कारण, क्या शब्द है देखो ना, शक्ति वैचित्र्य के कारण वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञाकारों को मानो मूल से ही उखाड़कर ग्रास कर लेने से अप्रविष्ट न रहकर जानता देखता है। अप्रविष्ट न रहकर मतलब, अप्रविष्ट न रहकर मतलब प्रविष्ट प्रविष्ट न होते हुए। अरे नहीं, गलत बोला अभी, प्रिया भाभी ने सही बोला, आपने गलत बोला नीता भाभी। अरे अप्रविष्ट न रहकर मतलब प्रविष्ट हो गया है। देखो भाषा तो देखो तो वो सीधा लिखते ना प्रविष्ट। अरे नहीं ना, देखो ना गाथा में भी वही लिखा है अप्रविष्ट।
तो अप्रविष्ट कहा गया, अप्रविष्ट न रहकर मतलब प्रविष्ट हो गए हैं, मतलब ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट हो गया है, ये भी कह रहे हैं। और ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं भी होता है, ये भी कह रहे हैं। हाँ, तो दोनों बातें हैं। प्रविष्ट हो गया है का अर्थ इतना ही है कि वो जानता है, और अप्रविष्ट है मतलब ऐसा एक में एक रूप नहीं होते हैं कि ज्ञेय का अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया या ज्ञेय वहां से उठकर ज्ञान में प्रवेश कर गए, ऐसा नहीं हुआ है। जानने में तो आ गए हैं लेकिन आए कुछ नहीं है। ठीक है, देखो अभी मेरी आवाज आपके यहां पर प्रविष्ट है या अप्रविष्ट है? यदि आप अप्रविष्ट कहोगे तो आपने सुनी ही नहीं, और यदि आप प्रविष्ट कहोगे तो मैं वहां आया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ऐसा होते हुए भी, प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट है। समझ में आ रहा है? प्रविष्ट होते हुए भी अप्रविष्ट। प्रविष्ट किस अपेक्षा से? आप जान रहे हो, आपको ज्ञान हो रहा है मेरी आवाज का, इस न्याय से ये आवाज प्रविष्ट है। लेकिन वो कोई आपके ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गई है, आपके ज्ञान से एक रूप नहीं हो गई है, तादाद में नहीं हो गई है, इसलिए वो अप्रविष्ट है। समझ में आ रहा है? देखो विचार तो करना, यदि ये प्रमेत्व गुण नहीं होता तो कोई किसी के साथ बोलता कोई किसी को समझाता? नहीं समझा पाता है ना। प्रमेत्व गुण है इसलिए समझाने की कोशिश चलती है, और ज्ञान गुण है इसलिए समझा जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। मतलब ये ज्ञान ये संबंध कोई साधारण थोड़ी है, ये इसने कितना बड़ा हमको वस्तु स्वरूप को का खजाना खोल दिया है कि भाई समझना, ये गे में एक प्रमेत्व नामक गुण है, इसके बल पर मैं उस आवाज को, उस भाषा को समझ सकता हूं। और मैं समझा क्यों रहा हूं? क्योंकि आप में वो ज्ञान है, वो ज्ञान गुण जानने की लायकात रखता है, इसलिए मैं समझाने का यत्न करता हूं। अगर ये होता ही नहीं दो द्रव्य में आपस में ऐसा संबंध, तो ना कोई समझाता ना कोई समझने की कोशिश करता। समझ में आ रहा है क्या? कितना बड़ी वस्तु, कितनी उत्कृष्ट है। इसलिए समयसार तीसरी गाथा में सवत्त सुंदरो लोए, अरे प्रत्येक वस्तु अपने में सुंदर है। वो सुंदरता हमको देखते आनी चाहिए। हमको विषय भोग ही सुंदर लगते, वस्तु सुंदर दिखती ही नहीं है, और अपनी निज वस्तु सुंदर नहीं दिखती है। यहां पर कह रहे कि अपनी वस्तु एकदम सुंदर है। वाह, ठीक है। देखो महिमा आनी चाहिए। इतने वचनों को सुनकर, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर हमको अगर अपनी आत्म वस्तु की महिमा नहीं आई तो हमने कुछ भी नहीं सुना अनसुना कर दिया। वस्तु स्वरूप का निर्णय करना ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि आज तक जीव ने वस्तु स्वरूप ही समझा नहीं है। वस्तु स्वातंत्र ही समझा नहीं है। वस्तु स्वातंत्र यह है कि एक वस्तु दूसरे वस्तु रूप होती नहीं है। और वस्तु की पवित्रता, वस्तु की सुंदरता क्या है? एक दूसरे में प्रवेश न करते हुए भी एक दूसरे को जाना जा सकता है। जैसा है वैसा जाना जा सकता है और प्रभावित नहीं होती है। जानने पर प्रभावित भी नहीं होती, ये भी उसकी सुंदरता है। और यदि हम प्रभावित हो गए तो हमको राग द्वेष हो गया है, सुंदर वस्तु देखने में नहीं आई है। सुंदर वस्तु जानकर, देखकर हमको राग द्वेष नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो सभी गाइडलाइंस हमको जिनवानी के माध्यम से ही मिल रहे हैं। प्रभावित हो गया काम से। हमने सुंदर वस्तु नहीं देखी, सुंदर वस्तु का हमने विरोध किया है, और जो वस्तु स्वरूप का विरोध करता है वो अज्ञानी बना रहता है। उसका मिथ्यात्व का और पोषण होने वाला है। सुंदर वस्तु का स्वीकार करके हमारे हित में ही है ये स्वीकृति होते हुए
हमको सहज ही परद्रव्यों की आसक्ति, परद्रव्यों में प्रवृत्ति हमारी टूट जाती है। परद्रव्य के आश्रित अपना सुख दुख है ये बात ही नहीं है। मेरा सुख दुख अपनी भ्रामक कल्पनाओं के बल पर है, अर्थात वो भ्रामक कल्पनाएं हट जाए तो मैं सुखी और भ्रामक कल्पना बनी रहे तो मैं दुखी। याद रखना, विषय जनित सुख भी भ्रामक कल्पना है और विषय जनित दुख भी भ्रामक कल्पना है, और विषय से अतीत निर्णय ही सचमुच सुख प्रदाता है। इसलिए सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। हाँ भाभी जी बोलिए बोलिए। जिस समय ज्ञेय अप्रविष्ट है उसी समय प्रविष्ट भी है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिस समय में प्रविष्ट है उसी समय में अप्रविष्ट है, आगे पीछे भी नहीं है, समय भेद भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और इसी बल पर हम अप्रभावित रहेंगे। अगर हम प्रभावित है इसका मतलब हमने वस्तु को स्वीकार नहीं किया, वस्तु जैसी है वैसे स्वीकार नहीं किया। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। देखो इसी निर्णय करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसी को तत्व निर्णय कहते हैं, इसी को तत्व चिंतन कहते हैं। हाँ, क्योंकि वस्तु इतनी इजीली, आप सबको अभी ज्ञान में आ रहा होगा कि जो आत्मानुभव के दावे किए जा रहे हैं, वस्तु समझे बिना आत्मानुभव के दावे भी कैसे हो सकते हैं? ऐसा कौन दावा कर सकता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो गई है और आत्मा ऐसा ही है? जिसे वस्तु समझे वही कर सकता है। जिसे वस्तु ही पता नहीं है वो क्या दावा करेगा? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कोई प्रश्न किसी को? देखो आइए, ये अभी ये जो जितना क्लिष्ट लगा है वो उसका भाव इतना ही है कि जिस समय में प्रविष्ट है उसी समय में अप्रविष्ट है। प्रविष्ट है कहने का अर्थ जानी जा रही है, और अप्रविष्ट है का अर्थ एक में एक नहीं हो गए हैं, उनमें कुछ दूध और पानी जैसे मिलावट, या वो भी कहना गलत है, वो ऐसे एक में एक नहीं होते हैं कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आया क्या? देखो, शरीर है उसी स्थान पर आत्मा है। अब लगाना थोड़ा सा, हाँ, जहां पर शरीर है वहीं पर आत्मा है। ऐसा होते हुए भी शरीर का ज्ञान जो हो रहा है तो शरीर कुछ ज्ञान में प्रवेश नहीं कर रहा है। शरीर ज्ञान में प्रवेश नहीं कर रहा है। अरे अभी तो आप कह रहे कि ज्ञान जिस प्रदेश में वही उसी प्रदेश में शरीर है। हाँ ना, शरीर जिस प्रदेश में है उसी प्रदेश पर मेरा ज्ञान भी है, लेकिन ज्ञान उन प्रदेशों में रहते हुए भी वो उस ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है। शरीर को थोड़ा भी उसके अस्तित्व का कुछ भी बाल बाका करने में समर्थ नहीं है, एक बात। और ज्ञान उस शरीर को हटाने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसका भी कुछ करने में समर्थ नहीं है। ऐसा सहज स्वतंत्रता है प्रत्येक वस्तु की, और एक वस्तु दूसरे वस्तु में आड़ंगा नहीं करती है। कुछ भी उसमें कुछ आगे पीछे करने का, हटाने जुटाने का भाव उस वस्तु में होता ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु अपनी मर्यादा में रहती हुई अपना ही काम करती है, पर का काम नहीं करती है। जैसे जानने का काम ज्ञान का है तो ज्ञान जानेगा ही जानेगा, और जानने में आना वो वस्तु का काम है तो वस्तु जानने में आएगी ही आएगी। वो एक समय में भी जानने से रहित नहीं है, और एक समय भी ये जानने से रहित हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, चलिए आगे। इस प्रकार इस विचित्र शक्ति, हाँ बोलिए बोलिए। शक्ति वैचित्र्य यानी क्या? हाँ, शक्ति वैचित्र्य। एक भक्तामर स्तोत्र है, चित्रम विचित्र, क्या है वो अंतिम छंद? हाँ, वर्णमाला। हाँ, चलो छोड़ दीजिए। विचित्र अर्थात अनेक प्रकार की,
विचित्र मतलब क्या? अनेक प्रकार का। देखो ये विचित्र का अर्थ ऐसा क्यों पड़ा, अनेक प्रकार का? हमको विचित्र मतलब क्या लगता है कि उसका माथा अलग है, वो विचित्र है। विचित्र मतलब अपने जैसा नहीं, इसको हम विचित्र कहते हैं। लेकिन यह विचित्र का अर्थ अनेक प्रकार लेना। अनेक प्रकार क्या है? देखो चित्र कभी भी होता है, उसमें कितने रंग होते हैं? देखो शब्द ज्ञान करा रहा हूं मैं। हाँ, अनेक रंग होते हैं। अनेक मतलब मिनिमम 2 चाहिए ना, मिनिमम 2 रंग चाहिए, एक काला और एक सफेद। एग्जाम्पल की बात है, मिनिमम 2 रंग होंगे तो ही बात होगी। बस कह रहे 2 वर्ण है, इसी को विचित्र कह दो, अनेक, इसको विचित्र कह रहे। तो ये कह रहे कि ये इस प्रकार विचित्र शक्ति वाला, मतलब ऐसी अनेक प्रकार की शक्तियां है इसमें, जाने भी और जानने में आए भी, ऐसी विचित्र शक्ति। ठीक है, आत्मा के पदार्थों में अप्रवेश की भांति प्रवेश भी सिद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तुतः बात यह है कि सभी द्रव्य परस्पर भिन्न है। अब फिर से बात कर रहे हैं वही बात। वस्तुतः, वस्तुतः मतलब वास्तविक मतलब स्वभाव से, स्वभाव से, ये स्वभाव से क्या है? सभी द्रव्य परस्पर भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश करता ही नहीं है। ये वस्तु स्वभाव है, ये त्रिकाल स्वभाव है। एक समय के लिए ऐसा प्रवेश संभव नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि सभी द्रव्य परस्पर भिन्न है। परस्पर का अर्थ मालूम है क्या? परह अधिक परह, परह पर, उसको कह रहे परस्पर। अर्थात आपस में कुछ भी संभव ही नहीं है उनमें। प्रत्येक के जुदे जुदे लक्षण है। मतलब क्या? मेरे ज्ञान का लक्षण जानना ये मेरा, आपके ज्ञान का लक्षण जानना ये आपका, इसको जुदा कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा भी लगाना। प्रत्येक के जुदे जुदे लक्षण है। क्यों? मेरे ज्ञान का लक्षण जानना अलग और आपके ज्ञान का लक्षण जानना अलग। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान के प्रदेश अलग है और मेरे ज्ञान के प्रदेश अलग है। आपके ज्ञान का द्रव्य आत्मा अलग है और मेरे ज्ञान का द्रव्य आत्मा अलग है, इसलिए जुदे जुदे है। समझ में आ रहा है क्या? एक जगह पर अनंत सिद्ध एक ही स्थान में विद्यमान है, एक दूसरे के प्रदेश में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर रहे हैं। है तो एक ही प्रदेश में और फिर भी एक दूसरे के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। कौन सा गुण है बोलिए? नहीं नहीं नहीं, अगुरु लघुत्व नहीं भाभी जी। अगुरु लघुत्व मतलब छोटा बड़ा नहीं है, अगुरु लघुत्व नहीं कहना है। अत्यंत अभाव बराबर है। 8 गुणों में से कौन सा गुण की बात चल रही है? सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व। और एक बोलिए। अव्याबाधत्व। अव्याबाधत्व, बहुत अच्छा। सूक्ष्मत्व किसकी वजह से? बहुत अच्छा, नाम कर्म की वजह से, नाम कर्म के अभाव की वजह से। और स्वभाव से ये इसमें ही स्वभाव है ऐसा सूक्ष्मत्व का। और नाम कर्म ने कुछ नहीं किया, इसमें ही ऐसा स्वभाव है सूक्ष्मत्व का कि वो एक ही स्थान में रहते हुए एक दूसरे में प्रवेश नहीं करेंगे, एक ही प्रदेश में है। ठीक है। और अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व किसकी अपेक्षा से है? अव्याबाधत्व नहीं, अवगाहनत्व ना। आयु के अभाव में क्या है? अवगाहनत्व। यस, अवगाहनत्व है, अव्याबाधत्व नहीं। हाँ, आयु के अभाव में अवगाहनत्व है, तो अवगाहनत्व भी
वही काम कर रहा है जो सूक्ष्मत्व काम कर रहा है। एनीबडी नोटिस दिस? अवगाहनत्व भी वही काम कर रहा है जो सूक्ष्मत्व काम कर रहा है, लेकिन अवगाहनत्व प्रकट हो गया है आयु के अभाव में। ये निमित्त कथन है, निमित्तभूत कथन है, और सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ है नाम कर्म के अभाव में। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि परस्पर में प्रवेश नहीं करते। सिद्ध भगवान वहां पर दूसरे सिद्ध भगवान के पूर्व के अनंत भव देख रहे हैं, और भविष्य के भी अनंत तो देख ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो क्या क्या जानने वाले ये भी देख रहे हैं वो, और वे भी इनके देख रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा विचित्रता है। विचित्रता मतलब अनेक प्रकारता। ठीक है, हाँ बोलिए बहन जी, प्रश्न है क्या कुछ? भैया अवगाहनत्व गोत्र के अभाव में है। अवगाहनत्व नहीं, अगुरु लघुत्व गोत्र के अभाव में। अगुरु लघुत्व गोत्र हल्का छोटा बड़ा ये गोत्र कर्म के अभाव में होता है, और वो अगुरु लघुत्व है। और अवगाहनत्व ये आयु कर्म के अभाव में है, सूक्ष्मत्व नाम कर्म के अभाव में है। ठीक है, चलिए देखो और पढ़ते हैं आगे। वस्तुतः बात यह है कि सभी द्रव्य परस्पर भिन्न है, प्रत्येक से जुदे जुदे लक्षण है, इस कारण वे एक दूसरे में प्रवृत्ति नहीं होते, तथापि उनमें से आत्मा और पर पदार्थों में परस्पर ज्ञेय ज्ञेय संबंध होने से नेत्र और रूपी पदार्थों के समान परस्पर में प्रवृत्ति उपचार से कही जाती है। अब मेरा एक प्रश्न है, प्रश्न ये है, केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, हाँ ऐसा क्यों कहा? निश्चय से आत्मा को ही जानते हैं अपनी। बहुत अच्छा, ये एक बात हो गई। एक बात, दूसरी बात, निश्चय से अपने स्व को जान रहे हैं। कोई बताएगा? अच्छा, इसमें कौन सा व्यवहार लग गया? इसमें 8 नए में से कौन सा नए लग गया इसमें? दूसरा लग रहा है। बहुत अच्छा, चलो ये भी करेक्ट। हाँ, अभी अगला प्रश्न, व्यवहार क्यों कहा फिर? ज्ञान में आगे चलकर प्रवचन, हाँ तन्मय होकर नहीं जान रहे। तन्मय तो अपने आत्म वस्तु में है, और पर पदार्थ जो है अगर तन्मय होकर जानेंगे पर पदार्थों को तो क्या होगा? उनके सुख दुख में इनको सुख दुख प्रकट होगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये व्यवहार कहा जा रहा है। और एक बात, एक नियम है नए का, पराश्रितो व्यवहार। जो पर आश्रित होता है उसको व्यवहार कहा जाता है। स्वाश्रितो निश्चय, जो स्वाश्रित होता है उसको निश्चय कहा जाता है। हालांकि ज्ञान में ही ये झलके है, लेकिन वहां का आश्रय पर का है ना, इसलिए पराश्रितो व्यवहारा, पराश्रित कथन हो गया, इसलिए व्यवहार कह दिया। और स्वाश्रित होने से इसको निश्चय कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये अनेक तर्क है इसके। ज्ञान ज्ञेय को जानता है। समय तो हो गया है, रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो बुलवाएं।